और बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले की आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से पीड़ितों और पशु प्रेमियों दोनों को सुनने की बात कही। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि मामला केवल काटने तक सीमित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों से सड़क पर दुर्घटनाओं का भी खतरा है। जस्टिस ने सवाल उठाया कि सुबह सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में है, ये समझा नहीं जा सकता। आवारा कुत्तों के पक्ष में पैरवी कपिल सिब्बल कर रहे हैं। मामले में कल भी सुनवाई है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह। अरविंद, बताइए कि चूँकि ये मामला काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ और आज की सुनवाई का सार क्या है, इससे क्या मतलब समझाया जाए? देखिए, आज कोर्ट ने सभी पक्षों को बहुत विस्तार से सुना है और जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने तभी ये साफ कर दिया था कि वो इस मामले में सभी पक्षों को सुनेगा। कोर्ट ने जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट है उनकी तरफ से जो वकील है उनकी दलीलों को सुना। इसके अलावा जो कुत्ता काटने की घटना के शिकार पीड़ित हैं उनके वकीलों को सुना। इसके अलावा कुछ और लोग भी थे जो ये चाह रहे थे कि पिछला बार का जो कोर्ट का आदेश है उसे और ज़्यादा सख्ती से अमल में लाया जाए, उसमें और ज़्यादा सख्ती बढ़ाई जाए। उस पक्ष को भी कोर्ट ने सुना और कोर्ट ने साफ कर दिया था आज सुनवाई शुरू होते ही कि वो सभी पक्षों को सुनेगा, किसी को शिकायत का मौका नहीं देगा। तो तकरीबन 2.5 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दलीलों को सुना है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि लगातार सड़कों में, गलियों में कुत्ते काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसी सूरत में ये तय कर पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल है कि कुत्ता कब शांत रहेगा, कब आक्रामक, कब एग्रेसिव हो जाएगा। और ऐसे में बेहतर यही है कि बजाय इसके कि ये उसके बाद इलाज किया जाए कुत्ते काटने का, कि उससे पहले रोकथाम एक बेहतर विकल्प। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया। तो कोर्ट में जो आज दलीलें रखी गई उसमें एनिमल राइट एक्टिविस्ट की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। कपिल सिब्बल का ये कहना था कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल के जो रूल हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है और अगर कोई कुत्ता हिंसक नज़र आता है या किसी को ये लगता है कि ये कुत्ता किसी को काट सकता है तो बेहतर होगा कि जो रेस्क्यू सेंटर है उनको इस बारे में जानकारी दी जाए और उन कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें फिर उसी जगह पर छोड़ दिया जाए। कपिल सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि अगर एक टाइगर किसी इंसान को एक बार काट लेता है, अगर कोई आदमखोर बाघ किसी इंसान को काट लेता है तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे टाइगर को आप पिंजरे में बंद कर देंगे। तो ऐसे में अगर रेबीज के इन्फेक्शन वाले कुत्तों को उन कुत्तों के साथ रखा जाता है जिन्हें इस इन्फेक्शन से पीड़ित नहीं है तो ये गलत होगा, क्योंकि फिर सारे ही कुत्ते जो है वो रेबीज इन्फेक्शन के शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे में एनिमल बर्थ कंट्रोल के जो नियम है उन पर सही तरीके से अमल होना चाहिए, इस पर कपिल सिब्बल का जोर था। हालांकि कोर्ट ने कई सारे सवाल भी उनसे पूछे। कोर्ट ने कहा कि फिर तो ऐसी सूरत में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुत्तों को शेल्टर होम में लाया जाता है उनके वैक्सीनेशन के बाद उनकी काउंसलिंग की जाए कि वो किसी दूसरे कुत्ते को, किसी दूसरे इंसान को ना काटे। यानी कोर्ट का यहाँ पर लहजा थोड़ा हल्का था, थोड़ा सा कोर्ट ने इस मामले में व्यंग भी कसा। बहरहाल कल भी इस मामले में दलीलें जारी रहेंगी और आज एसजी तुषार मेहता की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर एनिमल लवर की बात हो रही है तो फिर सिर्फ डॉग लवर तक की बात सीमित नहीं रहनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति की ये अख्तियार बनता है कि वो घर में कुत्ते को रखे न रखे तो इसी तरीके से एक सोसाइटी में भी जो लोग रहते हैं, गेट वाली सोसाइटी में, उनको भी तय करने का अधिकार है कि कुत्ते वहाँ पर रहे या नहीं रहे। और अगर बहुमत से सोसाइटी के लोग ये मानते हैं कि कुत्तों को नहीं यहाँ पर रखा जाना चाहिए सोसाइटी के अंदर, तो फिर ऐसी सूरत में वहाँ पर कुत्तों को नहीं रहने देना चाहिए। इसके लिए वोटिंग का रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। एसजी तुषार मेहता ने ये बात अपने दलीलों में रखी। बहरहाल आज तकरीबन 2.5 घंटे तक कोर्ट ने इस मामले में दलीलों को सुना। कोर्ट ने सुझाव भी मांगे हैं कि किस तरीके से इस मामले में जो पुराना आदेश है उन पर अमल किया जा सकता है, जो नियम इस बारे में है, ताकि आवारा कुत्तों से निपटने के लिए उन पर सही तरीके से अमल कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, इस पर कोर्ट ने सुझाव भी मांगे हैं और कल भी इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आज करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई और कल भी इस पूरे मामले में सुनवाई जारी रहेगी। जो भी अपडेट वहां से आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।